हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीएमए फाउंडेशन, इंटर एंड सीए फाउंडेशन तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इस वीडियो में मैं आपको 16 एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। नाउ मैंने आपको सजेशन दिया था और मैंने आपको बताया था कि जब मेंटी के थ्रू हम एमसीक्यू लेंगे, बट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं मेंटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बट आपको डेली बेसिस पे सीएमए फाउंडेशन एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपका मीन्स कि एमसीक्यू जो मैं मेंटी में प्रोवाइड करने वाला था ना प्रोवाइड कर पाया, बट एमसीक्यूज आपके लिए रेडी किया हूँ। वो एमसीक्यू मैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करूंगा और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जस्ट उसको फॉलो किए एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। चारों सब्जेक्ट की, चाहे सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर के 8 सब्जेक्ट का एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा डे बाय डे। बिकॉज अगर थियोरेटिकल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ प्रोवाइड करने का तो बहुत टाइम जाएगा और एग्जाम बहुत करीब आ गया है सीएमए फाउंडेशन सीएमए इंटर का। सीए फाउंडेशन इसलिए बोल रहा है बिकॉज सीए फाउंडेशन को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर है। चलिए एमसीक्यू जो मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया हूँ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके के ऑप्शंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन। एक कॉमन सी बात है कि जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूँ तो उसका इनेक्ट कब हुआ था, कब आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका आंसर जो होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड जो भी इसका आंसर होगा मैं आपको यहाँ पे तो बता दूंगा, बट प्लीज आप इन सारे क्वेश्चन को अपने एक सेपरेट नोटबुक में नोट करते जाना। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इसका राइट आंसर है 1872। अगेन मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ऑफर व्हेन एक्सेप्ट इट्स गिव राइजेस टू एन डैश डैश। ठीक इसी तरीके से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ में पूछ क्या है, ऑफर व्हेन एक्सेप्ट, जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन गिव राइजेस टू एन क्या। तो इसका आंसर जो है सेकेंड का बी एग्रीमेंट। तो इसका आंसर जो है बी एग्रीमेंट। अगेन बोल रहा हूँ, सॉरी मैं सी पे सेलेक्ट कर दिया हूँ, बी एग्रीमेंट राइट आंसर है इसका। आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज। सो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्रीमेंट हैज डिफाइन अंडर सेक्शन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएमए फाउंडेशन का हो चाहे सीएमए इंटरमीडिएट का हो या फिर सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, आप सभी को सेक्शन बाय हार्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एन एग्रीमेंट हैज डिफाइन अंडर सेक्शन। अब आपको फाइंड आउट करना एग्रीमेंट किस सेक्शन में आता है, तो इसका राइट आंसर जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। यहाँ पे जो 2 और ई लिखा है तो इसको सेक्शन बोलते हैं 2, ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हो कुछ भी तो उसको सब सेक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द टर्म प्रपोजल अदरवाइज कॉल्ड। अब प्रपोजल को और क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑफर, सेल, एग्रीमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑफर, ऑप्शन नंबर ए। आप सोच रहे हैं सर आंसर ए ही आ रहा है, आपके एग्जाम में हर बार ए आंसर नहीं होगा, आंसर कहीं से भी आएगा। मैं आपको इसलिए ए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई डाउट ना आए कि सर ये क्या हो रहा है। बट आपके एग्जाम में ये नहीं कि यहाँ पे जो ए है यही ए वाला ऊपर नीचे मिक्स आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, पर्सन हु मेड प्रपोजल इज कॉल्ड। यहाँ पे बहुत आप डाउट फेस करेंगे, याद रहे, मैंने इसीलिए आपके लिए स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या है यहाँ पे, पर्सन हु मेड प्रपोजल इज कॉल्ड, जो पर्सन प्रपोजल को मेड करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑफरी, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे एक और दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, द पर्सन हु मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। सर यहाँ पे मेड लिखा है, यहाँ पे मेकिंग लिखा है, तो इन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए, ऑफरर, और यहाँ पे ऑफरी, जो पर्सन मेड प्रपोजल दैट इज कॉल्ड ऑफरी। बट सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या लिखा है, द पर्सन हु मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन बना रहा है प्रपोजल उसको क्या कहते हैं, ऑफरर। चलिए हम 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन 16 17 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैं आपको
3 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। CMA फाउंडेशन का 2 होगा, CMA इंटर का 1 होगा MCQ। आपके एग्जाम आते आते आप ट्रस्ट कीजिए इतने MCQ रेडी कर लेंगे कि लॉ, अकाउंट, कॉस्टिंग, जो भी आपके CMA फाउंडेशन के सब्जेक्ट हो, CMA इंटर के हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। उसके बाद जब अच्छी कंडीशन बनेगी, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लाइव लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आप जानते हो मैंने कई बार लाइव लेक्चर भी लिया है। मैंने ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ, बट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, ड्यू टू सम डिफरेंसेस, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, बट रिकॉर्डेड सेशन में आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। 7th क्वेश्चन हमारा, ऑफर इज मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड। याद रहे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफर्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऑफर्स है वो भी स्टडी करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफर इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर बनाए तो उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर या फिर ओरिजिनल ऑफर। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बट आपको इसके ऊपर स्टडी करना होगा। स्पेसिफिक ऑफर इसका राइट आंसर है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। एन ऑफर द मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। जनरल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर, काउंटर ऑफर एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दिया। आई वांट कि आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। CA फाउंडेशन स्टूडेंट अगर कोई है यहाँ पे और इस वीडियो को देख रहा है, याद रखना स्पेसिफिक ऑफर पे आपको कभी कभी केस स्टडी बनता है। काउंटर, स्पेशली काउंटर ऑफर पे केस स्टडी बनता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं बताया स्टूडेंट्स। आई वांट कि आप लोग सजेस्ट करें कि क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑफर द मेड टू द वर्ल्ड लार्ज इट्स कॉल्ड। मुझे इसका आंसर ये नहीं कि मुझे पता है इसका आंसर, फिर भी आई वांट, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेप्टेंस में बी। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? ओरल और रिटर्न, ओरल, रिटर्न या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर जो होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाए। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी। आई नो, मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज एज अ रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और मेरा फेस भी नहीं है, बट हमारा टारगेट क्या है? CMA फाउंडेशन दिसंबर 2023, CMA इंटर दिसंबर 2023। मैं इसलिए इसमें इंटर बोल रहा हूँ बिकॉज CMA स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CS स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों का एग्जाम दिसंबर में ही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक्सेप्टेंस में भी ओरल और रिटर्न, तो इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स ओरल और रिटर्न। याद रहे एक्सेप्टेंस इकलौता ऐसा है जो ओरल और रिटर्न दोनों वे में हम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम। जब प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, सॉरी, जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसको प्रॉमिस कहते हैं। पर्सन हु मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द। पर्सन जो प्रपोजल मेकिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इसका राइट आंसर भी ए है, प्रॉमिसर। याद रहे स्टूडेंट, इस बार मैंने तो एक सीक्वेंस में ऐसा क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको आराम से आंसर आपको पता चल जा रहा है कि सर हर बार ए आ रहा है आंसर, बट कल से जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको काफ़ी डिफरेंस होगा उस क्वेश्चन में, और आपके माइंड पे काफ़ी उसका प्रेशर पड़ सकता है, सर ये ऐसा क्वेश्चन मिक्सअप आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रॉमिस इज कॉल्ड। पर्सन जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। बट आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जितने आपके जूनियर सीनियर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, उनको जरूर से जरूर वीडियो शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, एन एग्रीमेंट नॉट एंडोर्स्ड बाय लॉ सेड टू बी वाइड, वाइडेबल, वैलिड, वॉइस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, सर वाइड होगा, वैलिड होगा, वॉइस होगा। CMA फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो आपको तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर CA फाउंडेशन हो तो आपको इसके ऊपर MCQ तो नहीं पूछेगा, बट इसके ऊपर केस स्टडी पूछ लेता है, कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है, वाइड, वाइडेबल। आप अगर ICI का स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से दिया गया है, और आप ICMI का स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे केस स्टडी के लिए, उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको MCQ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम, मुझे आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है, आप अच्छे से केस स्टडी मटेरियल को जस्ट फॉलो कीजिए, पढ़िए, और मैं उसी स्टडी मटेरियल से MCQ निकाल के आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वॉइड।
एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन अंडर सेक्शन। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस में सजेस्ट किया गया है, कौन से सेक्शन में है, ये आपको बायहार्ट होना चाहिए। इसका भी आंसर जो है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन आई। अगेन बोल रहा हूं, अगर आपको ना पता हो तो इस तरीके से अगर लिखा हो 2 और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ये होता है सेक्शन और ये होता है सब सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडरेशन मीन, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, बोथ और समथिंग रिसीव। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बोथ, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न एंड क्विड प्रो क्यू दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न को ही क्विड प्रो क्यू कहते हैं। याद रहे, आई वांट जाने छोड़ो, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जो सब कंसिडरेशन है इसके ऊपर आपके एग्जाम में कई बार सीएमए इंटर हो, सीएमए फाउंडेशन हो, सीए फाउंडेशन हो, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस लो है, चिनैया विशेष रमैया केस लो। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो रिटर्न वे में, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट सीएमए इंटर एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए इसके ऊपर केस लो बनता है, केस स्टडी बनती है समथिंग और कंसिडरेशन के ऊपर। तो आई वांट कि आप अच्छे स्टडी कर सके कंसिडरेशन का। एंड चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, कंसिडरेशन में भी। तो कंसिडरेशन कितने टाइप का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंसिडरेशन में भी 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के कंसिडरेशन होते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना कि कंसिडरेशन जो 3 टाइप के कंसिडरेशन है, बट वो 3 टाइप क्या है वो लोग आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तक के रिकॉर्डेड सेशन आपको एक दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप 60 क्वेश्चन एक दिन में रेडी करेंगे और 100 दिन में आप 6000 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप आज से ही प्रिपेयर करते हैं तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने जितने भी जूनियर सीनियर्स कलीग होंगे उनको शेयर करना वीडियो। एंड यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।